नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार, वहीं इकरार तुम्ही से कर बैठे। ये बात उत्तर प्रदेश की सियासत में मुफीद बैठती है, और मुफीद इसलिए बैठती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश होने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद से प्रवेश करेगी, फिर बागपत शामली होते हुए हरियाणा और फिर आगे पंजाब होते हुए वो कश्मीर की तरफ प्रस्थान करेगी। यूपी जो सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है देश का, वहां पर इस यात्रा का महत्व इसलिए बढ़ गया था क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तमाम विपक्षी नेताओं को जुटाने की कोशिश की थी। वो कोशिश जो दक्षिण भारत में हुई, जो महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में हुई, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, ये कवायद की गई कि तमाम उन लोगों को भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ा जाए, उस धारा में प्रवाहित किया जाए जो धारा देश में एक एंटी सिस्टम यानी एंटी जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ एक सियासी माहौल बना सके। इस यात्रा के लिए मायावती से लेकर के अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और तमाम दूसरे नेताओं को जो है वो आमंत्रण दिए गए। लेकिन हुआ क्या? पहले चरण में अखिलेश यादव ने कहा भाई ये चंडू खाने की गप है। फिर ये कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है वो एक जैसी पार्टियां हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय विकल्प है, जबकि ये पार्टियां क्षेत्रीय विकल्प है। यानी किसी उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को इनकार नहीं कर सकते, बीएसपी को इनकार नहीं कर सकते, आरएलडी को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस बयान ने जिस तरह का माहौल बदला, और नीतीश कुमार ने जिस तरह का बयान दिया कि उन्हें राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने पर कोई आपत्ति नहीं है, ये बड़ा समर्थन था। उत्तर भारत के अंदर इस तरह का बड़ा समर्थन अब तक किसी नेता ने एक तरफा राहुल गांधी को नहीं दिया था। दक्षिण भारत से स्टालिन और तमाम सारे लोगों के समर्थन मिलते रहे थे। ऐसे में आज सामने आई अखिलेश यादव की एक चिट्ठी। अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी लिख करके अपना समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को दिया और ये कहा कि सैद्धांतिक तौर पर वो इसके समर्थन में है और वो चाहते हैं कि जो जिस मकसद से इस यात्रा को राहुल गांधी लिख रहे हैं, आगे लेकर के जा रहे हैं, वो मकसद पूरा हो। जो भाईचारा, जो देश को एक साथ लेकर के चलने की बात, संस्कृति की बात, उन तमाम बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए एक पत्र जो है वो अखिलेश यादव ने आज लिखा अपने ट्विटर हैंडल से। उन्होंने इसको खुद ही जारी भी किया था। तो ये उस दौर में जहां पर आप इस बात से इनकार कर रहे थे कि ये किस तरह का कम्युनिकेशन है या किसी तरह का संवाद नहीं हो रहा, लेकिन उस दौर में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और तब जब इस यात्रा को आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 के लोकसभा के चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। हर बार जब अभी विधानसभा के चुनाव हुए गुजरात के अंदर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर, तब भी बार बार, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव थे तब भी इसका आकलन करने की कोशिश हुई। हिमाचल प्रदेश की जीत ने कांग्रेस पार्टी की लाज कहीं ना कहीं बचाई और ये एक सकारात्मक संदेश गया कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी अब तक जो है कई सालों से किसी राज्य में सरकार नहीं बना पा रही थी। पंजाब की सत्ता उसने खोई और उसके बाद फिर अब जो है एक स्टेट में उसकी वापसी हुई है। तो बीजेपी का जो अपना कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना था, उसमें एक बार फिर एक जगह पर कांग्रेस पार्टी की आमद हो गई है। तो ये एक अपना सियासी परिदृश्य जो है वो तैयार करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में थी। आज लिखी हुई अखिलेश यादव की चिट्ठी इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की उत्तर प्रदेश में रणनीति क्या होगी। 2019 में हमने देखा कि सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ आए, लेकिन बहुत बड़ा करिश्मा नहीं हुआ। लेकिन जो 2014 के परिणाम थे उससे कुछ आंकड़ा जो है वो कम कर पाने में सफल रहे। लेकिन उसका सबसे ज्यादा सियासी नुकसान अगर किसी को हुआ तो आरएलडी को हुआ और समाजवादी पार्टी को। उनकी सीटें कम हुई, आरएलडी की तो साफ हो गई क्योंकि लोकसभा में उनकी कोई सीटें नहीं थी। दूसरी तरफ बीएसपी को इसका फायदा हुआ, उसका आंकड़ा 0 पर था 2014 में, वो बढ़ करके 10 के पास पहुंच गया। तो सियासी तौर पर आज भी एक गठबंधन की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में महसूस की जाती है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक साथ में छोटे दलों का एक गठबंधन तैयार किया। उसका नतीजा ये रहा कि वो बीजेपी के काउंटर में 36% वोट तक पहुंचे थे। अब उत्तर प्रदेश में 2009 में मुझे याद है 20 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी पार कर गई थी लोकसभा के चुनाव में। ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी 20 का आंकड़ा पार किया था। बीएसपी सत्ता में थी लेकिन वो 20 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई थी और बीजेपी की संख्या काफी कम रह गई थी। लेकिन वहां से वो जो दृश्य बदला, नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, वो काशी से चुनाव लड़े और उसके बाद समूचे उत्तर प्रदेश ने उनको अपना मैंडेट दिया। अब एक बार फिर कोशिश यही है कि कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, क्या ये सभी एक मंच पर आ पाएंगे बीजेपी के खिलाफ?
अगर कोई एक दल नहीं आ पाता है, मसलन जब इस बार समाजवादी पार्टी का अलायंस ग्रैंड अलायंस के तौर पर दिखा और बीजेपी के सामने आया, तो एक तरफा अगर वोट बीजेपी को नहीं पड़ा तो वो सारा वोट जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट था वो पूरा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी महज 2 सीटों पर आकर के सिमट गई। बीएसपी जो बहुत बड़ी पार्टी है, वोट के लिहाज से भी बड़ी पार्टी है, वो पार्टी महज 1 सीट पर आ गई। बलिया की रसड़ा सीट एक पार्टी बमुश्किल जो है वो जीत पाई अपने खाते में। तो इस तरह के सियासी माहौल में कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव का समर्थन दिखाना इस तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और कल को कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ किसी अलायंस में आती है, पॉलिटिकल अलायंस में, और उनके साथ 1-2 दल जुड़ते हैं, तो उनके लिए जो उनका 2024 का भविष्य है उस पर एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। ठीक उसी तरह की मुश्किल जो आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में हुई। आजमगढ़ में एक प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी बीएसपी ने खड़ा किया और उसका नतीजा हुआ कि आजमगढ़ का गढ़, जो अखिलेश यादव यहां से सांसद हुआ करते थे, वो सीट भी जो है वो जीत नहीं पाई समाजवादी पार्टी, उसको हारना पड़ा क्योंकि वोट वहां पर बट गया। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल अलायंस न बनाने का खामियाजा बड़ा खामियाजा हो सकता है और ऐसे में बीएसपी का एक बार फिर से उभार हो सकता है। तो ये सारे ऐसे समीकरण थे। या दूसरी तरफ बीएसपी भी ये कोशिश कर रही होगी, या बीएसपी के साथ भी तालमेल की कोशिशें पहले ही कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार बना रहे हैं। दिल्ली में उनको अगर जरूरत पड़ सकती है तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से बीएसपी की जरूरत पड़ सकती है। बीएसपी के साथ अलायंस का कांग्रेस को फायदा यह हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमाम सारे ऐसे राज्य, पंजाब, तमाम सारे राज्यों में एक प्रभावकारी पार्टी है, एक उसका अपना जनाधार है। 6%, 8%, 10% तक उनको वोट उन राज्यों में भी मिलता है। तो वहां पर भी अगर उस अलायंस का वो हिस्सा बनते हैं तो सियासी तौर पर एक दलित वोट के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाने का माहौल उत्तर भारत में बनेगा। दक्षिण भारत का तो काफी कुछ माहौल कांग्रेस पार्टी ने सेट किया, लेकिन उत्तर भारत में आज भी व्यापक तौर पर संगठन की कमजोरी, संगठन के चेहरों की कमजोरी, एक नेतृत्व क्षमता का अभाव, ये बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की लिखी हुई चिट्ठी सियासी तौर पर किस तरह का नया आयाम, नया एक नई दिशा देगी, ये जरूर देखना होगा। लेकिन तब यात्रा कल से निकलेगी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगले 3 दिनों में किस तरह के चेहरे जुड़ते हैं उससे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। किस तरह के लोग, कौन सी सियासी पार्टियों के लोग वहां पर जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दूसरी और पार्टियों के नेता हो, किस तरह से वहां पर जुड़ते हैं, इसके लिए जरूर सबका इंतजार होगा। खासतौर पर राजनीतिक विश्लेषक इसको 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रहे होंगे।